श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, इस वीडियो में हम लोग निर्गुण ब्रह्मा से नाम की श्रेष्ठता के बारे में चिंतन करेंगे। मोरे मत बड़ नामु दुही ते, मोरे मत बड़ नामु दुही ते, किए जही जुग नीज बस नीज बूते, किए जही जग नीज बस नीज बूते। मानस। पहले ऐसा कहकर आए हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, यह कहने में अपराध है। बड़ा और छोटा कहने का अवसर आया तो अब अपनी सम्मति साफ कह देते हैं कि मेरे मत में दोनों से बड़ा नाम है। आगे चलकर उपसंहार में भी यही बात कहते हैं। ब्रह्मा राम ते नाम बड़। क्यों महाराज, दोनों से नाम बड़ा कैसे हुआ? यदि दोनों स्वरूप भी नाम की तरह अकथ अगाध अनादि अनुपम है, तो फिर यह नाम इनसे बड़ा कैसे हो गया? इसके उत्तर में कहते हैं कि नाम महाराज ने अपनी शक्ति प्रभाव से अगुण और सगुण दोनों को अपने वश में कर लिया है। मानो नाम जपने से निर्गुण का बोध हो जाए और सगुण भी प्रकट हो जाए, इसलिए यह दोनों से बड़ा है। अब इसके बाद प्रकरण बांध कर नाम को एक एक करके दोनों से बड़ा बताते हैं। पहले अगुण से नाम को बड़ा बताने का प्रकरण प्रारंभ करते हुए गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रोढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, प्रोढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की। मानस। मेरा जो कहना है उसे कोई प्रोढ़ीवाद न माने। किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहते हैं उसे प्रोढ़ीवाद कहते हैं। अपने लोगों में कहावत है, जिसका ब्याह उसी का गीत। मानो जिसका मौका आ जाए उसी की बड़ाई कर देना, इसको प्रोढ़ीवाद कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज पहले ही कह देते हैं कि सज्जन इस दास की इस बात को केवल प्रोढ़ीवाद न समझे। साहित्य में जब वर्णन करते हैं तो विशेषता से उपमा अलंकार आदि लगाकर बहुत विलक्षणता वर्णन करते हैं। इस तरह से यहाँ मैं नहीं कहता हूँ, कोई यह न जाने कि यह बड़ा चढ़ा कर कह रहा है। तो क्या कहते हो बाबा? कहऊ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, कहऊ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। तीन बातें हैं। प्रतीति, एक तो मेरे को ऐसा ही दिखता है और जैसा मेरे को दिखता है वैसा ही कहता हूँ। और एक प्रीति, दिखता तो है परंतु प्रेम वैसा न हो, ऐसी बात नहीं है। नाम में प्रेम भी वैसा ही है और स्वतः मन की रुचि भी है। गोस्वामी जी महाराज नाम के बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं। नाम में पहले से ही इतने रचे पचे थे कि जन्मते ही राम ऐसा मुंह से उच्चारण हुआ। इस कारण उनको न राम बोला कहते थे। ऐसे वे अपने मन की बात कहते हैं। एकु दारुगत देखिय एकु, एकु दारुगत देखिय एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। मानस बाल खंड। भगवान के दो स्वरूप हैं। वे कौन कौन से हैं? एक तो हैं दारुगत, जैसे काठ में आग होती है, दिया सलाई में आग होती है, पत्थर में आग होती है, पर वह आग दिखती नहीं। ऐसे यह भगवान का अगुण रूप सर्वत्र रहने वाला है, पर यह दिखता नहीं। दूसरा रूप वह है जो दिखने में आता है, जैसे आग जलती हुई दिखती है, वह अग्नि का प्रकट रूप है। ऐसे ही सगुण भगवान अवतार लेकर लीला करते हैं।
वह सगुण रूप प्रकट अग्नि की तरह हैं। भगवान मनुष्यों की तरह ही आचरण करते हैं। मनुष्य रूप में प्रकट होने के कारण वे प्रत्यक्ष दिखते हैं, एक दिखने में न आने वाला और एक दिखने में आने वाला। दो रूप अग्नि के हुए, परंतु अग्नि एक ही तत्व है। दिखने और न दिखने में से आग दो नहीं हुई। एक ही अगुण अर्थात अप्रकट और सगुण अर्थात प्रकट, ये दो रूप परमात्मा के हुए, परंतु परमात्मा एक ही है। काठ में अथवा दिया सलाई में आग रहती है, वह आग दूसरी है और सुलगती है। वह आग दूसरी है ऐसा कोई नहीं कह सकता। दोनों एक ही हैं, एक तो दिखती हैं और एक नहीं दिखती, केवल इतना अंतर है। ऐसे नहीं दिखने वाली परमात्मा के रूप को अगुण कहते हैं और दिखने वाले रूप को सगुण कहते हैं, पर परमात्मा दो नहीं है, तत्व एक ही है। इस तत्व को समझना ही ब्रह्म विवेकु है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, दोनों ही परमात्मा के रूप अगम्य हैं। इनकी प्राप्ति करना चाहो तो निर्गुण की प्राप्ति भी कठिन है और सगुण की प्राप्ति भी कठिन है। इनको जानना चाहो तो अगुण और सगुण दोनों को जानना कठिन है। इन दोनों में भी गोस्वामी जी महाराज आगे चलकर कहेंगे कि सगुण का जानना और भी कठिन है। अवतार लेकर मनुष्य जैसे चरित्र करते हैं, इस कारण उनको जानने में कठिनता है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन ब्रह्म होई। अगुण रूप को तो हर कोई जान सकता है, पर सगुण रूप को हर कोई नहीं जानता। मनुष्य की तरह आचरण करते देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। वे भगवान को मनुष्य ही मान लेते हैं। वे कहते हैं यह तो मनुष्य ही हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है, देवता और महर्षि भी मेरे परम अविनाशी भाव को नहीं जानते, इसलिए अवतार लेकर घूमते हुए मुझको मूढ़ लोग साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं, अर्थात मेरा तिरस्कार अपमान निंदा करते हैं। उन मूर्खों के सामने हीरा भी पत्थर होता है, न जानने के कारण वे निंदा करते हैं। उनकी निंदा का कोई मूल्य नहीं है, कारण कि वे बेचारे जानते नहीं, अनजान हैं। न मे विदुः सूरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। श्रीमद्भगवद्गीता। श्रीयावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।